अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ ने अपने जो है हल्फ उठा लिया। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों रहनुमाओं का मिलकर चलने पर इत्तेफाक तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों पर पुरअमन रहने की अपील भी की गई है। इस पे जो है हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान से फयाज कमखानी साहब, पीटीआई से शाहिद खान साहब। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी। क्या सब खैरियत से? सर, ये जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने, कल जो हुआ वो भी आपके सामने था। पीटीआई का भी रद्द अमल सामने आया, जिस तरह से जो है जीत का जश्न जो है सियासी जमातें मना रही हैं, उस पर पीटीआई का प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आया। और जो है एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जो है कॉन्टैक्ट में काफ़ी जो पीडीएम की अगर हम बात कर लें तो उसमें जो है सभी जो है अपने अपने जो है सोशल वेबसाइट्स पर जो है जश्न मनाती हुई और मुबारकबाद देती हुई नजर आ रही है। इस पे एमकेएम का ये जो कल हुआ, इस पे क्या कहना है? बात ये है कि ये मौकाफात अमल है, ठीक है जी। हमारे नज़दीक तो जी। और अपने ही दाम में सयाद आ गया, वो हिसाब हो गया है। सही। इसी सुप्रीम कोर्ट से जो है पीटीआई ने जश्न मनाया था जब इसके ये 20 अरकान सूबाई असम्बली जो है दोबारा री इलेक्शन में गए थे। इसी फैसले के तहत कल डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है कोई रूलिंग पास कर दी है। एक डिप्टी स्पीकर वो था जिसे कौमी असम्बली में तमाशा बनाया था। एक डिप्टी स्पीकर ये है, इसलिए भी वही सेम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रख के कल रूलिंग दे दी है। बात यह है कि जब वो फैसला इन 20 अरकान की नाअहली के लिए अच्छा था तो वही फैसला इन 10 अरकान के वोट ना डालने की परमिशन देने का फैसला गलत कैसे होगा? लेकिन बात यह है कि अखलाकियात के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है मुल्क के अंदर। सियासी बुरहान ही समझें इसको हमारी नज़र में कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है एक दिन भी चैन का नहीं गुजरा है। अच्छा। और अफरा तफरी लगी हुई है। और मेरा ख्याल है कि कल रात को जो है 7वीं कॉल दी गई है एहतजाज की इमरान खान की तरफ से। और जहाँ तक इमरान खान की हुकूमत जाने का ताल्लुक है, एक जमहूरी और एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे था, एक रास्ता आइनी तरीके से गई है, उसको अभी तक तहरीक इंसाफ जो है कबूल नहीं कर सकी, जहनी तौर पर कबूल नहीं किया उसने। अब बात यह है कि अगर आपके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं है, आज आप गए सुप्रीम कोर्ट में, आज 2 बजे समाअत है, तो आप इसी बेस पे गए ना कि जी हमारी अक्सरियत है, हमारा वजीर आना चाहिए। ठीक है जी, मानते 186 वोट से आपके बिल्कुल हैं आपके इत्तेहादी के साथ। तो यही सेम सिचुएशन जो है कौमी असम्बली में भी थी। कौमी असम्बली के अंदर आपके पास अक्सरियत नहीं थी तो आपको पुरअमन तरीके से जो है अलग हो जाना चाहिए था। उसमें आपने नई से नई एक सीवरेज निकाल ली, नए से नए आपने स्लोगन बना लिए, नए उसमें आपने मुल्क की रियासती इदारों को बदनाम करना शुरू कर दिया, फिर आपने गद्दार भी कहना शुरू कर दिया। भाई जब आपकी अक्सरियत नहीं थी वहाँ पे तो आपकी हुकूमत नहीं रही। आज आप कहते हो कि हमारी पंजाब असम्बली में अक्सरियत है, बिल्कुल आपकी हुकूमत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मतदाद बातें हैं तहरीक इंसाफ की, ये जो डबल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत से या तहरीक इंसाफ के वोट से हमें इनकार नहीं है, लेकिन बात यह है कि जमहूरियत के लिए जमहूरी रिवायत और जमहूरी कवानीन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। ये इसका थोड़ी है कि आप अपनी मर्जी से आइन की तशरीह करें, आप अपनी मर्जी से अदालतों के फैसलों की तशरीह करें, आप अपनी मर्जी से एक चीज चाहें। भाई आपकी अक्सरियत एक जगह पे नहीं है, आपकी हुकूमत नहीं रही। ठीक है, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में 20 अरकान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जी पार्टी हेड ने जो है वो परमिशन नहीं दी है, इसलिए ये री इलेक्शन होगा, ये नाहल हो गए। ठीक है जी, डिसीट कर दिया उनको। कल ये इसी फैसले के ऊपर एक डिप्टी स्पीकर ने यही फैसला दिया है कि जी चौधरी शुजात जो है पार्टी हेड है, उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि जी मैं वोट नहीं दूंगा, मेरे अरकान वोट ना दें। उसी फैसले के ऊपर उन्होंने कल फैसला दे दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। असल में क्या है, हमारे यहाँ एक माजरत के साथ कि हमारे यहाँ अदालतों का भी एक अजीब ही निज़ाम चला हुआ है। रातों को खुल रही हैं, लोग सालों इंतज़ार कर रहे हैं केसों के लिए, गरीब आदमी, और उनके लिए तो दिन में भी फैसले नहीं हो रहे हैं। यहाँ रातों को खुल रही हैं असम्बलियाँ, वो अदालतें। ये कौन सा तरीक़ेकार है मुल्क के अंदर? ये नया अजीब निज़ाम बन गया है। अगर इसमें मुल्क के मफाद के लिए अगर भाई ये अपनी रात सुबह भी देखे ना, देखिए समाज, अच्छे इनिशिएटिव है। देखें समाज जो है, देखें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज गलत है या कल सही था,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारा मौक़िफ़ ये है एमक्यूएम का, ये कल भी गलत है, ये आज भी गलत है। मतलब देखिए अदालतें जो नहीं, ये कुछ तरीक़ेकार नहीं है। आप लाखों केसेस जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लाखों केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लोग 20-20, 40-40, 50-50 साल से जो है सफ़र कर रहे हैं, अदालतें उनकी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। 1.25 लाख से ऊपर केसेस जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में हैं, जिनके लोगों की विरासतों के केस हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, सज़ा याफ्ता लोगों के मसाइल हैं, वो सज़ाएँ काट रहे हैं, पड़े हुए हैं, बरसों पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। इसकी मैं मिसाल दूँ, एमक्यूएम ने जो है 140A के ऊपर जो है एक पिटीशन डाली, 3.5 साल तक सुनवाई नहीं हुई उसकी, जिसमें 3 करोड़ आवाम कराची की और शहरी सिंध की आवाम सफ़र कर रही थी, उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसकी कभी भी वो पिटीशन कॉज लिस्ट पे नहीं लगी। यहाँ रातों को कोर्टें खुल रही हैं, यहाँ रातों को अदालतें खुल के जो है ना एप्लीकेशन रिसीव कर रही हैं। ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड किया? ये अदालतों को खुद सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर कल ये बात सही थी तो फिर आज भी बात सही है, अगर ये बात कल गलत थी तो फिर आज भी गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला तहरीक इंसाफ के फेवर में आए तो तहरीक इंसाफ करे वाह वाह सुप्रीम कोर्ट कितनी अच्छी है, इलेक्शन कमीशन कितना अच्छा है, और रियासत के इदारे जो है न्यूट्रल हो गए, यहाँ तक फिर हो जाता सही। और ज़रा सा फैसला गलत आता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, ये भी जाली है, इलेक्शन कमीशन भी बेईमान है, इदारे भी बेईमान है, फलां बेईमान है, ढिकला बेईमान है। भाई ये कौन सा तरीका है? आज 2 बजे समात है, अगर आज समात इनके जो फैसला जो है तहरीक इंसाफ के हक में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट की वाह वाह हो जाएगी, और ना सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पे वही ऑपरेशन शुरू कर देंगे ये लोग जो इनकी रिवायत चली आ रही है। ठीक है जी शाहिद साहब, फयाज साहब की हमने पूरी गुफ्तगू सुनी, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कल जो सारी रिकाउंटिंग हुई उसके बाद जो ज़ाहिर अक्सरियत को देखते हुए हमजा शहबाज शरीफ ने आज हल्फ भी उठा लिया है। इस पे जो पीटीआई के कारकुनान हैं जो उनका रद्द-ए-अमल सामने आया, उन्होंने प्रेस की गाड़ियों को नहीं छोड़ा, उन्होंने आवाम की गाड़ियों को नहीं छोड़ा, टूट फूट एक अजीब मतलब जो है वो तमाशा बना के रखा होता। तो ये इतना मैच क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? ये तो जाहिर सी बात है, ये मुल्क का बड़ा फैसला था, इसको तो सबको मानना चाहिए था, तो इसमें इतना शदीद रद्द-ए-अमल आने का क्या मकसद था? बहुत शुक्रिया निदा। अब पहले तो आपके सवाल का जवाब दूँ, ये आपके वाला बड़ा अहम है। देखिए जी, जब कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हो, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम इस सारे ड्रामे को जो कल से चालू था, फिल्म था, इसको देख रही थी, और जब उन्होंने देखा कि कानून से मजाक किया जा रहा है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो पीटीआई के कारकुनान नहीं, पाकिस्तानी बाहर अपने देश में, आपने फवाद चौधरी साहब का जो है ना स्टेटमेंट भी देखा है कि हमारे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग काबू में रहें, लेकिन लोग काबू से इसलिए बाहर हो रहा है कि वही हाल हो रहा है जो शेख मुजीब साहब वाला जो सिस्टम था। आज वो मुल्क, उसका मुल्क किधर है और हमारा मुल्क किधर है, ठीक है, जो हमसे निकला है। तो बदकिस्मती से वही हाल पैदा ना हो। हम तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के चक्कर में है कि इसको कंट्रोल करो, ना खेलो आइन के साथ, ना खेलो कानून के साथ। कब तक ये जो है ना आप भेड़ बकरियों की तरह ये आवाम जो MNAs MPs ख़रीदोगे, पैसे का इस्तेमाल करोगे, कब तक ये अवामी पैसे का इस्तेमाल आप लोग करोगे और पाकिस्तान की मईशत के अपने मनपसंद फैसले करोगे जो पाकिस्तानी आवाम के उमंगों पे पूरा नहीं उतरते। पाकिस्तानी आवाम के जो चाहती हैं उसके मैंडेट को आप पैरों तले रोंदोगे तो फिर आवाम तो बेकाबू होगी, आवाम आएगी, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज़ के हक में नहीं है कि कोई जलाओ गिरा हो। हमने 126 दिन धरना दिया, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, एक गमला तक नहीं तोड़ा। ये वो लोग नहीं है, ये कोई और लोग हैं। मतलब आपके कहने का मकसद ये है वो जो प्रोटेस्ट में लोग थे वो आपके अपने नहीं थे? जी, प्रोटेस्ट के पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी जो बाहर निकले हैं, जो इन चीज़ को देखा है, जो पाकिस्तानी आवाम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, उसके खिलाफ ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर निकले, हर आदमी निकला, हर कम्युनिटी के लोग निकले, और अभी निकलेंगे, मजीद भी निकलेंगे। और वो हमारे काबू में, मैं आपकी चैनल की तवज्जो से कहना चाहता हूँ, हमारे काबू में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखो कब तक हमारे मुल्क का, इसलिए हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। इस दिन के लिए हुआ था कि हम पे कर्जे के बोझिस हो, इस दिन के लिए हुआ था जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हो, इस दिन के लिए ये मुल्क वो जो है ना आज़ाद हुआ था, जो कि चंद सरबराह पैसों के लुटेरे सौदागर जो है वो खरीदो फरोख्त करे, मंडियाँ लगाएं, इस दिन के लिए आज़ाद हुआ था। इससे तो पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है और होता जा रहा है। 70 साल से हमारे साथ बदकिस्मती से यही तो हो रहा है आज तक। क्योंकि अच्छा, दूसरी फिर अभी मैं
एक बार मैं यहाँ पे भी आपकी ऐड करना चाहूंगी, आपने कहा 126 दिन के धरने के बाद जो मतलब हमने किसी एक गमला भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं उठाया, वो एक गमला भी नहीं तोड़ा, तो वो जो 126 दिन के धरने के बाद जो पार्लियामेंट लॉजेस और जो पार्लियामेंट में उसके बाद निजी टीवी चैनल के ऊपर जो हमला किया था वो किसने किया था? फिर हमारे लोग नहीं थे, मैं कह रहा हूँ आपको। उसी दिन, ये तो उस दिन अदालत में भी साबित हो चुका था कि तहरीक इंसाफ के लोग थोड़ी थे, हम लोग तो पुरअमन धरना दे रहे थे। एक दिन चलो जो इस किस्म के इरादे रखते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, आज जो हुकूमत में बैठे हुए, वो तो कुलेआम था। हम लोग तो 126 दिन अगर इस किस्म इरादे लेके आते तो एक दिन नहीं दूसरे दिन ये चीजें हो जाती, तीसरे दिन हो जाती, तो 126 दिन का कौन इंतजार करता है? शरपसंद अनासिर थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है और साबित भी हुआ है कि तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं था उसमें। ठीक है। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, कल जो ये ड्रामा हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, और जो डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है, बदकिस्मती से ये मेरा भाई कह रहा है कि पहले जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उसमें भी डिप्टी स्पीकर ने ऐसा ही किया था। बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। उस वक्त तहरीक इंसाफ की पेज पे जो पार्लिमानी लीडर और जो पार्टी चीफ था वो एक पेज पे थे। इस ड्रामे में पार्लिमानी चीफ और पार्टी चीफ और पार्लिमानी लीडर एक पेज पे नहीं है, जबकि कुलेआम आइन के अंदर 63A के अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि पार्लिमानी जो चीफ है वही फैसला करेगा। जी, वही फैसला करेगा कि कौन वोट, उसके अरकान किसको वोट डाले किसको ना डाले। जो पार्टी चीफ है वो पार्टी जो पार्लिमानी लीडर है ना, उससे पूछने के मजाज बनते हैं। अचानक वो तो रात से वो जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब है उसके तो जेब में पर्ची पड़ी हुई थी, पहले से पड़ी हुई थी। वो तो पता नहीं ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर ये इस किस्म की चीजें। जरदारी साहब, आप यहाँ सिंध के अंदर सिंध के रोड बनाए, काम करे, अवाम तड़प रही है, पानी दे, बिजली दे, गैस दे, आप जाए सिंध का अवाम के पैसे वहां पे लुटा रहे हैं पंजाब के अंदर। आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ कराची के हालात आप ठीक नहीं कर सकते। कराची के आप जो मामलात है वो आपने गुंडों और बदमाशों के हाथों में दिए हुए। यहाँ लोग कत्लेआम हो रहे हैं। अभी पुश्तून और सिंधियों की लड़ाई आपने करवाई है और आप उधर आराम से बैठ के जो है ना खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। आपने जो केसेस है, आपने तरामीम जो नेब में तरामीम करने के लिए और बिरूनी मुल्क पाकिस्तानी है उनका वोट जो है ना वोट बैंक खत्म करने के लिए आप ये चीजें सिर्फ अपने मतलब के लिए पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान के कानून के साथ खेल रहे हैं। ये कब तक ये रहेगा? ये कब तक रहेगा? पाकिस्तानी अच्छा, ये कब तक हमारे मुल्क के साथ, मैं आप अपनी बारी में बोल रहे, मैं कब तक हमारे मुल्क के साथ ये खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक हमारा मुल्क इस तरह रहेगा? कब तक ये हमारे मुल्क के अंदर जो है ना पाकिस्तानी कराची के अवाम के जो है ना अरबों रुपए के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके आयान अली जैसे मॉडल्स के जरिए बाहर भिजवाएंगे? कब तक जो है ना वहाँ पे सिर महल के लिए यहाँ से पैसे जाएंगे? कब तक जो है ना सेनेट में इलेक्शन के लिए ये खरीदो फरोख्त वो चलती रहेगी? एक MNS MPS, हमारे ऐसे MNS MPS भी हैं जो किराए के घरों में रहते हैं। ये लोग तो उनको 25-25, 30-30 करोड़ रुपए की अपर जो करते हैं उनकी जमीर। तो ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इसीलिए तो पाकिस्तानी निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि अभी आगे क्या होगा। मैं अभी MQM की बात करूंगा। MQM जो है ना, आपने उसकी तारीख उठा के देख ले, ये हर हुकूमत के साथ बैठती है। क्यों बैठती है? क्योंकि इनको वजारतों से प्यार होता है। ये पीपल पार्टी के खिलाफ इनके बयानात क्या आते हैं, अभी PTI के खिलाफ इनके बयानात क्या है उठा के देख ले, नवाज शरीफ के खिलाफ इनके बयानात क्या है, जो आजकल ये बड़ा जो खुश हो रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं, इनके बयानात निकाले। उन्होंने इनके खिलाफ क्या तासुरात थे। बदकिस्मती से कराची की आवाम के साथ इन्होंने जो किया है ना, खिलवाड़ किया है ना, अभी 2018 में तो MQM को भी उसका आधा जवाब दिया है, पूरा जवाब अभी नेक्स्ट इलेक्शन में देंगे। अच्छा, तो सर मैं पीपल पार्टी और पीपल पार्टी को भी जवाब मिलेगा। कराची से इतनी मोहब्बत थी कराची की आवाम ने, कराची के मैंडेट पे वजीर आजम जो इमरान खान साहब बने थे, तो कराची के लिए उन्होंने क्यों नहीं कोई जो है कुछ बेहतरी कर दी? इतनी मोहब्बत थी कराची की आवाम और कराची से, बिल्कुल तो आप जो है कम से कम कराची के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी कर लेते ना। बिल्कुल इसका जवाब मेरे से लाजमी ले लें। निदा मेरी बात सुने, ये वाहिद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी जो कि लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। यहाँ लोकल गवर्नमेंट में बैठ के जो हमारे कोलिशन पार्टनर थे ना, ये क्या नाम है उसका, MQM, इनसे पूछे कि आपके MNS को 1.25 अरब रुपए फंड मिला है, कहाँ खर्च किया है?
पहले तो एमक्यूएम के कारकुनान इनसे पूछे कि आप लोगों ने पैसे कहाँ खर्च किए। तहरीक इंसाफ के एमएनएस को जो गली कूचे सड़कें जो हमारा काम नहीं था, ये तहरीक इंसाफ को सवा रुपये तमाम एमएनएस एमक्यूएम के एमएनएस को मिले और उन्होंने काम करवाए, गली कूचियाँ सही करवाई, सड़कें सही करवाई। मेरे पास सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैं आप मेरे साथ कैमरा ले चले, मैं आपको दिखाऊँ। मंगोपीर रोड बनाया और ये सारे अब इसके अलावा कराची के लिए तहरीक इंसाफ ने लोग वफाकी गवर्नमेंट ने सरकरर रेलवे जो कि बंद था सन 88 से बंद था, उसके लिए उस पर काम शुरू किया। इंशाल्लाह उस पर बेहतरीन काम चल रहा है। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो कि दफन हो गया था 1996 में, 2017 में जो है ना 16 में इन्होंने शुरू किया था, 2016 में इन्होंने शुरू किया था, 2017 में वो दफन हो गया था। इमरान खान साहब ने वो मंसूबा उठाया और ग्रीन लाइन की बसें अपने वफाकी गवर्नमेंट के पैसों से खरीद के जो है ना सिंध को दी, कराची को दी और यहाँ चल रही है। इसके अलावा जो जहां आग लगती थी सदर के अंदर, आपने देखे गरीबों का, कितने लोगों का रोजगार जल गया था, लेकिन इनके पास टेंडर नहीं होते थे, इनके पास जो है ना वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं होती थी। 52 टेंडर जदीद तरीन आलात से नस्ब होके इमरान खान ने, वफाकी गवर्नमेंट ने कराची को दी। लेकिन क्या हुआ, अभी सदर में आग लगा था, इनके पास तो लोकल गवर्नमेंट के पास तो जो आजकल एमक्यूएम के कोalition पार्टनर के पास तो पानी नहीं है उसमें डालने के लिए, ड्राइवर नहीं है। ये जो है ना उन्होंने तहरीक इंसाफ ने कराची के लिए किया। इसके अलावा यहाँ जब थोड़ी सी बारिश होती थी कराची डूबता था, कोरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, ये सारे बड़े बड़े नाले जो 4-3 बड़े नाले थे, ये तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट ने इसकी सफाई करवाई। जो बड़े होते थे, निकासी का इंतजाम नहीं था, पानी निकलता नहीं था, कराची डूब जाता था, वो आराम से सुकून था। अभी परसों मैंने एक वीडियो देखी, वो नाले दोबारा बढ़ गए और जो 440 नाले हैं छोटे, उसका वो हाल है, आप यकीन करें, उसके ऊपर घर बने हुए हैं। जो इनकी केबीसी है, कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी है, वो उन्होंने इजाजतें पैसे दे के इजाजतें दी। इनका तो हर इदारे में करप्शन है। ठीक है जी शाहिद साहब, मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू सुन ली है। अब फयाज साहब जो है वो जवाब देने के लिए जो है बेचैन है, तो मैंने उनको रोका। मैंने इनका ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद फिर जो है मैं फयाज साहब से गुफ्तगू करूंगी कि जो शाहिद साहब ने सारी जो हकाइक बयान किए कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उन्होंने क्या क्या उनकी कारकर्दगी थी, कितने फंड्स मिले, इंक्लूजन पार्टनर्स को कितने फंड दिए गए, क्या क्या उनकी कारकर्दगी रही है, इनके एमएलएज एमपीएस ने अपने जो उनको फंड दिया गया था, अपने फंड से उन्होंने कहाँ का तरक्याती काम करवाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से वाला गुफ्तगू चल रही थी। शाहिद साहब की जो पूरी गुफ्तगू आपने सुनी थी, फयाज साहब जो है आप जवाब देने के लिए कह रहे थे, तो मुझे शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ा था। ब्रेक से हम वापस आए तो जो शाहिद साहब ने पूरी गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि फंड्स जिस तरह से दिए गए, फिर इनके एमएलएज एमपीएस को तफसीली जवाब दे रहा था। जी हाँ, जैसे मैंने इनको 15 मिनट सुकून से सुना, तो ये भी अब सुनिएगा। जी जी। इनकी तमाम बातें जो है शाहिद भाई की, ये इस तरीके से है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। ठीक, बात शुरू करता हूं मैं डिप्टी स्पीकर की। कहते हैं डिप्टी कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने भी वही लेटर निकाला है। करे फंड से डिनाई करे। मैं एक बात का जवाब देता हूं आपको। कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने भी जेब से वही लेटर निकाला। गवर्नमेंट में बोलो फंड नहीं मिला तो अरे सुन तो ले, अब मैं बोला हूं आपके बीच में, अब आप भी सुने ना मेरी बात। इनके डिप्टी स्पीकर ने भी जेब से वही लेटर निकाला था जो कल डिप्टी स्पीकर ने निकाला है। पहली बात तो ये। पर्ची वाला, अच्छा, ना उसका किसी ने पढ़ा ना इनका किसी ने पढ़ा है। और जो पर्ची वाली बात, हाँ जी, अब मेरी बात सुने। अब ये कहते हैं या शाहिद भाई जब ये बात गलत है, 1 घंटा पहले, ये बात गलत है। अब आप मेरी बात सुने आराम से। हमें नहीं बताया 4 दिन पहले आया, 50 दिन पहले आया। उसने भी इसने एक लेटर निकाला था, इसने भी एक लेटर निकाला, फर्क था उसमें। और दूसरी बात, चले छोड़े, वो तो एक बड़ी बात है। अब आ जाए जी आप कराची की तरफ। 4.25 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, ठीक है। तहरीक इंसाफ की कराची से 14 एमएलए हैं, ठीक है, जिसमें सदर भी है, वजीर आजम भी है, गवर्नर भी है, ठीक है जी। 4.25 साल के अंदर जो ये मंगोपीर रोड की बात कर रहे हैं, जिसका गवर्नर ने किया था, वो मंगोपीर रोड नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है। जो ग्रीन लाइन का ये बता रहे हैं वो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है। जो सर्कुलर रेलवे बता रहे हैं, सर्कुलर रेलवे का शायद भाई को पता ही नहीं है कि सर्कुलर रेलवे वो होती है जो घूमती है। अरे कैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी भाई। 2013 से 18 किसकी हुकूमत थी, किसकी हुकूमत थी? अच्छा चले साबित करके कमाल कर रहे हो यार, मैं साबित करके मैं बता रहा हूँ। और जहां तक सर्कुलर रेलवे की बात करो, सर्कुलर रेलवे कहते हैं जो घूमती हो,
लांडी से लेकर और कैंडी स्टेशन चलने वाली को सर्कुलर रेलवे नहीं कहते। वो कहाँ घूम रही है पूरे कराची में, पहली बात तो ये है। और जहां तक ग्रीन लाइन की बात करते हैं, ग्रीन लाइन नवाज शरीफ का मंसूबा था और नवाज शरीफ के दौर में ही ये गुरु मंदिर तक बना हुआ था, आज भी वहीं तक ही बना हुआ है, आज भी वहीं तक ही बना हुआ है, उससे आगे नहीं बना है। अच्छा, अब बात करते हैं पौने 4 साल में। पौने 4 साल के अंदर कराची समेत, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह, नाले भी नवाज शरीफ ने बनाए थे। ने अब मेरी आवाज सुने, आप कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास, आप एक प्रोजेक्ट बताए फेडरल गवर्नमेंट का, आप एक दौरा बताए नवाज इमरान खान का पूरे सिंध के अंदर, आप एक रात बताए जिसमें इमरान खान कराची में रुका हो, बता दे। आप 14 एमएलए को, इनको 15 करोड़ रुपए देखे। सर में बच्चों को किसने जो है ना सेहत कार्ड दिया, किसको दिया? सेहत कार्ड इशू नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, सरकार इशू नहीं हुआ है। तहरीक इंसाफ, अरे भाई कुछ भी नहीं किया। अरे यार भाई, इस पे भाई को बोले भाई से आप यार शायद भाई आप गलत बात कर रहे हो यार, अब आप सुनोगे नहीं। ओ भाई के अंदर नहीं, अब ये बात गलत है। मैं आपकी बात पूरी सुनी आपकी, नहीं, अब आप मेरी बात सुने पूरी, मेरी आप बात सुने। सेहत कार्ड सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ ने नहीं, अरे भाई सिंध में सेहत कार्ड इशू ही नहीं हुआ है। सियासत छोड़ कैसी बातें कर रहे हो? सेहत के अंदर आप लिख के दे दो, मैं बता दूं, आप लिख के दो, लिख के आप इधर कर ले। अच्छा, आप मेरी बात देखिए, बात सुने शायद भाई, मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है 15 मिनट, अब आप खामोशी से मेरी बात सुनो। तो जिधर आप गलत कर रहे हो, नहीं गलत नहीं करो, गलत आपको याद, आपने सारी बातें गलत की, लेकिन मैं बोला नहीं बीच में। नहीं, अरे भाई तर के अंदर, अरे भाई तर के अंदर दिए, इनको मालूम ही नहीं है। सिंध के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का शिकवा ये था, मैं कह रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इसके लिए अलग प्रोग्राम रखे, मैं आपको अरे हाँ भाई सुन लो, फेडरल गवर्नमेंट का ये शिकवा था कि पूरे पाकिस्तान में हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट, जबकि लोकल गवर्नमेंट यहाँ पीपल पार्टी यार आप सुन तो लो, आप ये लोकल गवर्नमेंट जहाँ होती है वहाँ दिए जाते हैं, यहाँ पे तरीके से मैं आपको बात नहीं करने दूंगा, आए थे वो कर, फिर मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। आप बात कर ले, नहीं आप बात गलत कर रहे हो, आप असल में ऑन एयर गलत बयानी कर रहे हो। सिंध में सेहत कार्ड इशू नहीं हुआ है, जब आप कह रहे हो कि नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ अरे आप मेरे पास, मैं भी बोल रही हूँ नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ आप चेक कर लें। अरे चेक किया हमने, कुरैशी आए थे, इमरान खान साहब आए थे, भाई नहीं हुआ, सेहत कार्ड इशू नहीं हुआ है। अच्छा चले, आप ब्रेक के बाद में आपको दिखाता हूं, मुझे सेहत कार्ड दिखा दीजिएगा, अभी ब्रेक को दिखा। और जहाँ अब मेरी बात सुने पहले, आप शाहिद भाई मैं बोल लूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। अच्छा जी, आप कहते हो पौने 4 साल, पौने 4 साल के अंदर तहरीक इंसाफ का सिंध के अंदर एक प्रोजेक्ट बता दें। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत का एक प्रोजेक्ट था K4 मंसूबा, ठीक है, वो मंसूबा पौने 4 साल में 1 इंच भी नहीं बढ़ा। एक किसी किस्म का आप किसी यूनिवर्सिटी का एक बता दें, आप किसी एक हॉस्पिटल का बता दें, आपको एक मेगा प्रोजेक्ट सिंध के अंदर बता दें जो फेडरल गवर्नमेंट ने चलाया हो। इमरान खान ने पहले कहा 165 अरब रुपए का पैकेज दे रहा हूं। कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं? आप तो बना रहे थे, आप जवाब आपने दीजिएगा, गवर्नमेंट में होते हैं, आप जवाब आपने कितनी यूनिवर्सिटियां हमने बनाई है ना, मुझे बताएं आप। आपने जो कराची नजर आ रहा है हमने बनाया है, ये कराची जो नजर आ रहा है हमने बनाया है, कराची नहीं बनाया है, आज डूब रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं। 11 अब सुने ना, 165 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ऐलान किया, वो नहीं आया। 1100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ऐलान किया, पैकेज ऐलान किया, वो भी नहीं आया। आज तक पूरे पौने 4 साल में वजीर आजम भी नहीं मिले, वजीर आजम ने सुने, वजीर आजम ने, मैं साबित करूंगा, एक सुने प्लीज यार, आप मेरी बात सुन ले। पौने 4 साल के अंदर वजीर आजम ने पूरे सिंध में कभी एक शहर का दौरा नहीं किया, एक रात बताएं जिसमें इमरान खान कराची में रुके हूं। आप 14 एमएनएस की आप अपनी कारकर्दगी बताएं। आप कहते ये हो तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ को 15 करोड़ रुपए एक एमएनए को फंड बताए ना, अभी तो कोलिशन पार्टनर थे, आप अपनी बताए ना, आपने क्या किया है? 15 करोड़ रुपए एक एमएनए को मिलते हैं, 1 साल का फंड है, ठीक है। इनके 14 एमएनए 6.5 अरब रुपए इनको मिले, ठीक है, 3 साल के बजट के अंदर। ये तो बताएं आपको कितने 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया। इनको बताएं बात करते हैं कि जी नाले वाले हमने बनाए, नाले FWA बना दिए, ठीक है। जिस नाले की 4 बड़े नाले की बात कर रहे हैं वो FWA बना रही है, आर्मी बना रही है, इन्होंने नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए। अच्छा उसके मेरी बात सुने, आप ये मुझे बता रहे हैं कि आप कहते हो कि जी मलीर एक्सप्रेस वे हमने किया, मलीर एक्सप्रेस वे सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है, आपका थोड़ी गवर्नमेंट का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो 1100 अरब रुपए में शामिल है। अरे कहाँ से शामिल है 1100 अरब रुपए? आपको पता ही नहीं है, आप 1100 अरब रुपए आए नहीं, तो बजट कहाँ से आएगा? तो फिर कैसे इब्तिदा हुआ? वो रेलवे का कैसे हुआ? सर्कुलर रेलवे बनी कब है? तो चलो ठीक है, 1988 से बंद थी, अभी कब बनी है, कहाँ चल रही है, जो जमीनें कहाँ चल रही है, आप क्या बताएंगे? मेरी बात सुने, बात यह है कि सरकार, अरे सर्कुलर रेलवे की लाइनें नहीं बड़ी हुई है, आप वो चल रही है, आधी चल रही है, आधी वाली कुछ नहीं चल रही है, चल रही है। इनकी जो नाजमाबाद में उसके अंदर घर बने हुए हैं,
जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बारहा उसके लिए जो है ना नोटिस दिए कि ये तोड़वाओ सरकार रेलवे। अरे भाई तो ये बताओ ना बन रही कहाँ है, कोशिश थी, चल रही कहाँ है 40 साल से हुकूमत में। अरे यार आप थोड़ा आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए एक सूबे की पार्टी। आप ये बताओ कि मैंने आप सिंपल जवाब दे दो ना, आप ये बोलो, आप ये बता दो मुझे कि सिंध गवर्नमेंट का सिंध के अंदर भाईजान आप मुझे ये बता दो, आप एक प्रोजेक्ट का नाम बता दो मुझे, आप एक प्रोजेक्ट का नाम बता दो पूरे सिंध में। इन्होंने जो है ना सारा कुछ पूरे सिंध में अब कल के 4 साल में आपने क्या किया? आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं आप नहीं करें, आप नहीं करें अपनी बात, देखिए बात सुने, बात आप नहीं करें, फिर मेरे से जवाब ले लें। अब मैं इनको जवाब दूं, ये कहते जी ये मुल्क कर्जों के लिए थोड़ी बना है। अरे भाई आपने 4.25 साल के अंदर उतना कर्जा लिया दुनिया भर से, वापस 70 साल में नहीं किया है, वापस 70 साल में नहीं लिया है, ठीक है। आपने पेट्रोल कहां से कहां आपने पहुंचाया है, डॉलर कहां से कहां आपने पहुंचाया है, पेट्रोल हमने कहां तक पहुंचाया, अभी क्या है, ठीक है। आप अपनी अभी क्या है, ये लोग तो महंगाई ये एग्रीमेंट किसका है, महंगाई छोड़ के एग्रीमेंट किसका है, IMF से, IMF से एग्रीमेंट किससे किया है, 2 महीने के अंदर 100 रुपए ये तरीके इंसाफ करके गई है, किससे, ये IMF एग्रीमेंट किससे कौन करके गया? तो फिर हमने तेल क्यों सस्ता किया था? आपने सब्सिडी दी हुई है, बेड़ागर किया आप ही दे दो ना, कैसे दे दो, जेबों में पैसे नहीं डालो ना, आपने बेड़ागर कर दिया, सस्ती की, तेल भी सस्ता किया आपने, और ये जो बनाने में पैसे नहीं छोड़ा पाकिस्तान को, इसी खजाने के साथ श्रीलंका में सेम ही काम किया हुआ है, इसी खजाने के साथ 4 डैम भी बन रहे थे, इसी खजाने के साथ कराची वो डैम की इंक्वायरी हो रही है, इसी खजाने के डैम की भी इंक्वायरी हो रही है, भले हो जाए कुछ भी हो जाए, वो डैम कैसे बने, इंक्वायरी करे इसी खजाने। अरे भाई बात ये है कि आप ये यार आप मुझे बता दो, भी चला रहा था, आप मुझे एक प्रोजेक्ट का नाम बता दो, और पेट्रोल आपका जवाब नहीं है, इसी खजाने के साथ बिजली भी फेडरल गवर्नमेंट का सिंध प्रोजेक्ट बता दो यार, महंगी कर ली, अब बताओ तो पेट्रोल भी महंगा कर लिया, 1-2 महीने के अंदर पहुंच गए हो, ये तो महंगाई कम करने के लिए आए थे। नहीं आप मुझे ये प्रोजेक्ट का नाम बता दो, कम करने के लिए आए थे, कम करे ना महंगाई, पार्टी का कोई ये तो महंगाई पे जो नाम छोड़ के गए थे, हमें ज्वाइन करे टेलीफोन लाइन पे। मैं उनसे जानने की जरूर ये कोशिश करूंगी कि जो शायद साहब का कहना है कि मलिर एक्सप्रेस वे का उन्होंने जिक्र किया है, इसमें हेल्थ कार्ड के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि ये जो 1100 अरब था वो किस तरह से एडजस्टमेंट की गई थी सिंध गवर्नमेंट के साथ। मैं ब्रेक से आने के बाद जो कोशिश करती हूँ कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी के भी कोई गेस्ट हमें लाइन पे ज्वाइन करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक्स लेने से पहले मैंने कहा था कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई लाइन पे आ जाए। तो हमारे साथ अभी लाइन पे हमें ज्वाइन किया है शमीम मुमताज साहिबा, MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शायद साहब का कहना ये है कि शमीम साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। शमीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद है, MKM से फयाज कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना ये है कि शाहिद साहब का कि तहरीक इंसाफ ने 2020 में मिट्टी तरपारकर में जो है सेहत कार्ड इशू किए थे और जो 1100 अरब थे उसका जो है मलिर एक्सप्रेस वे और बाकी जो नाले थे और इस तरह से करके मतलब एक ये मुशावरत से जो है 1100 अरब इस तरह से एडजस्ट किए गए सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो मैं इस चीज़ की वजाहत ये चाहती हूँ हमारे नाजरीन को कि ये आज क्लियर हो जाए, ये 1100 अरब का और ये जो सेहत कार्ड का बार बार मैं ये चीज़ सुनती आ रही हूँ कि सेहत कार्ड जो है तहरीक इंसाफ ने सिंध में इशू किए थे, लेकिन मेरे पास आपके शो में मतलब मेरे ही शो में आपके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो आके हम बैठ के और इस चीज़ की वजाहत वैसे भी करके गए। लेकिन मैं शायद साहब की ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर करना चाहती हूँ और आज अपने भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मामला असल है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो भी यहाँ साहब बैठे हैं PTI के, शायद वो इतने अवेयर नहीं है कि सेहत कार्ड जो है वो वफाक ने जारी किया था और वफाकी हॉस्पिटल में ये काम कारामद होना था, मिट्टी में या मिट्टी की जगह मिट्टी के अलावा और कहीं भी सिवाय पूरे सिंध में। मुझे ये बता दें वफाक का कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर मरीज जाएंगे और ये कार्ड इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज तो ये ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ विभाग के हॉस्पिटल इस्तेमाल करेंगे ना। इन्होंने कोशिश की थी JPMC को हमसे लेने की, कार्डियोवैस्कुलर को लेने की हमसे, क्योंकि बनी बनाई चीज मिल रही थी। PTI को हमेशा से आदत है कि दूसरे के नामों पर अपनी तख्तियां लगाना, इनसे वो भी नहीं चले, वो भी बजट नहीं इन्होंने रखा। तो भाई 1100 अरब अगर इन्होंने रखे कार्डों के ऊपर या जिस पर भी, तो इन्होंने JPMC को बजट क्यों नहीं दिया, इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर को बजट क्यों नहीं दिया अगर ये इतने मुखलिस से सिंध से। जहां तक नालों की सफाई की बात है, पहले तो मेरा सारा ऑब्जर्वेशन ये है कि 3 नालों की सफाई पर 45 अरब रुपए खर्च हुए, 3 नालों की सफाई पर, और वो कितने साफ हुए?
एक 2-2 किलोमीटर वो साफ हुए हैं, कचरा निकाल के किनारे पे डाल दिया गया है कि वो पानी खुश्क हो जाएगा तो कचरा उठा के फेंक दिया जाएगा, पानी खुश्क हो वो कचरा वापिस अंदर चला गया। जब ये कोरोना की एक टैबलेट 25 लाख में दे सकते हैं तो इनसे कुछ भी بعید नहीं है कि ये कार्ड बांट दें और ये नाले साफ कर दें और सब कुछ कर दें। तो भाई इनको तो आदत पड़ी हुई है झूठ बोलने की, इन्होंने हर चीज में झूठ बोलना है। ये समझते हैं कि आवाम जो है शऊर नहीं रखती। सिंध की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाशऊर है। सिंध जो है वो सियासत का मरकज है। सिंध के आवाम समझते हैं कि पीटीआई कहाँ सच बोल रही है, कहाँ झूठ बोल रही है। अगर ये आवाम के इतने हमदर्द थे तो इनको तो आम हॉस्पिटल में वो कार्ड देने चाहिए थे ना, बीएचयू में देने चाहिए थे, जो हमारे हॉस्पिटल है वहां देने चाहिए थे। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों, उनको पता था सिंध में अस्पताल ही कोई नहीं बनाया इन्होंने, तो कहाँ से देते ये। तो मेरी बहन इनको बताएं ये बात कि पढ़ के आया करें, अकल की बात करें, समझ के आया करें। शमीम साहब मुझे एक और यहाँ पे बात करनी थी। शाहिद साहब कहते हैं कि जरदारी साहब को चाहिए कि कराची सिंध में फोकस करें। वो पंजाब की सियासत में जो है काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कराची भी और सिंध पे ज्यादा फोकस करते हैं तो ज्यादा अच्छा होते हैं। जो कल जो है पूरा आपके सामने ही है जो रिकाउंटिंग हुई है, उसके बाद आज हमजा शहबाज शरीफ ने जो है हल्फ भी उठा लिया है। तो शाहिद साहब कहते हैं कि ये जो जरदारी साहब अपने सियासत को सिंध तक महदूद करे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सिंध की पार्टी है? हम विफाक की पार्टी है, हम सिंध की पार्टी नहीं है जो सिर्फ सिंध में सियासत करेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, उठा के देख लें जब से पीपल्स पार्टी बनी है कहाँ कहाँ हमने सियासत नहीं की। असल में हो ये रहा है कि इनसे पूरा मुल्क संभल नहीं रहा। इनसे इनकी लाख बेईमानियों के बावजूद, लाख गैर कानूनी चीजों के बावजूद, गैर इखलाकी अल्फाज के बावजूद, गैर इखलाकी नारों के बावजूद इनसे संभल नहीं रहा है सब कुछ। कल इनका किया हुआ इनके गले में पड़ा। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? ये लोग गए थे ना 63-21 के लिए कि हम जाके मालूम करके आएंगे, तशरीह करेगा कोर्ट। कोर्ट ने तशरीह कर दी। अब आप कल क्यों नहीं मान रहे जब कोर्ट ने तशरीह कर दी कि जी पार्टी का सरबराह खत लिखेगा तो वो जो है वोट ही कास्ट होंगे, जिसको पार्टी का सरबराह कहेगा वहां वोट कास्ट होंगे। कल काफ लीग ने ये किया तो अब इनको क्यों बुरा लग रहा है? असल वजह ये है कि मैं ना मानू वाली सियासत है। इनके मतलब का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया तो वाह वाह हो गई, इनके मतलब का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया तो वाह वाह हो गई। अगर इनके मतलब का फैसला नहीं है तो मैं ना मानू वाली बात है। तो भाई इनको कोई भी मुतमईन नहीं कर सकता सिवाय इसके कि इनको फराह गोगी के कमाने के लिए और पैसा चाहिए, इनको पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए और पैसा चाहिए, इनको पीरनी के बकरे काटने के लिए, मुर्गियां 10,000 जिंदा जलाने के लिए इनको पैसा चाहिए, इनको नाकाम पॉलिसी दरख्तों वाली जिनको छुपाने के लिए जाते जाते इन्होंने जंगलों में आग लगा दी, इनको वो चाहिए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो काम नहीं करती है। हम विफाकी पार्टी हैं, जरदारी साहब और पूरी पीपल्स पार्टी का एक एक फर्ज जियाला और जियाली, हम जहाँ चाहें जाके सियासत कर सकते हैं। ये कौन है हमें कहने वाले, डिक्टेशन देने वाले कि हम सिंध में काम करें या हम कहाँ काम करें? सियासत है, पूरे पाकिस्तान की सियासत है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा 2023 का सूरज जो उभरेगा वो बिलावल भुट्टो के लिए उभरेगा। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा, फिर ये क्या करेंगे? ठीक है जी, बहुत डर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा, आपने अपना टाइम दिया। जबकि शमीम साहिबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने जो है टाइम दिया। ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है शायद साहब जी जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं 11 सवाल का भी हो गया, सेहत कार्ड का भी हो गया। ये कैसे उन्होंने दिया? ये चीज जो बेबुनियादी इल्जाम है कि उन्होंने जो सेहत कार्ड दिया। उनकी बात आपने सुनी नहीं। वो कहती है कि वहाँ पे दिए थे लेकिन कोई अस्पताल ही नहीं है वहाँ पे। कहाँ दिए थे? ये था नहीं वो क्या नहीं हो गया? अरे मिठी में फेडरल गवर्नमेंट का अच्छा, मेरी बात सुने। पीपल पार्टी कहती है, मेरी जो बहन है कहते जी वो पाक की पार्टी है। तो मुझे आप ये बताएं वो पाक की पार्टी तो चारों सूबों की जंजीर बेनजीर का नारा तो लगता था ना जो उधर गवर्नमेंट होती थी केपीके के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर। अभी तो एक सूबे तक आप महदूद हो गए हो। ये सरदारी लीग है वो खत्म हो गया। भुट्टो साहब के नाम पे जो आप सियासत करते थे, भुट्टो साहब के नाम पे जो जिंदा है भुट्टो लोगों को कहते थे। झूठ कौन बोलता है? अब भुट्टो साहब फोत हो गया लेकिन वो लोगों को कहते हैं जिंदा है भुट्टो, क्योंकि हमें वोट दो ताकि हमारे जोबे में पैसे चले जाए, आवाम की लूटी हुई पैसे के लिए। ये सरदारी लीग है। दूसरी बात, अच्छा मैं आखिरी बात देखिए जी, पीपल पार्टी चारों सूबों की पार्टी थी, ये मेरी बहन ने कहा। अब एक सूबे तक रह गई है और अगले इलेक्शन में एक महल्ले तक रह जाएगी। आप देख लेना पीपल पार्टी खत्म हो गई है। लोग जिस तरह कल इनका मयार, इनकी जो है ना सियासत कल लोगों ने देख ली, और ये जो खरीदो पेरोख का ये अखलाकी तौर पे इमरान खान साहब जीत गए। शुक्रिया शाहिद साहब, आपने अपना टाइम दिया। फयाज साहब लास्ट कुछ सेकंड से क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसर सी बात है, तहरीक इंसाफ को चाहिए अगर आइन और कानून पे
यकीन रखती है, ईमान रखती है, तो वो एक ही आइन है, वही फेडरल में है, वही लाहौर में है। आइन के मुताबिक चल रहा है तो पूरे आइन को मानना पड़ेगा। अपनी मर्जी का आइन, तो आइन में लिखा है, अपने आइन के मुताबिक अपनी मर्जी का आइन नहीं बना सकते। पार्लिमानी लीडर जो है उसको हक हासिल है। बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब। शाहिद साहब, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुमताज साहब ने भी अपना टाइम दिया, उनका ही बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान नदा आसिफ को दे इजाजत, मुझे, मेरे मेहमान को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।